सूक्ष्म व्यायाम स्टार्ट करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद ही हम आसनों का अभ्यास करते हैं। ये बॉडी के जितने भी जॉइंट्स होते हैं उसके मूवमेंट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और डिसीज़ में भी काफ़ी हेल्प करता है। जैसे ऑर्थराइटिस डिसीज़ है, गठिया रोग जिनको हो जाता है, या किसी को घुटने में दर्द है, किसी को एंकल में पेन है, किसी को कमर में या किसी को शोल्डर में, यानी बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन के लिए काफ़ी हेल्प करता है। तो आज आसनों से पहले व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं सूक्ष्म व्यायाम बताऊंगी कि कैसे करना है, इसका करने का सही तरीका क्या है और कौन कौन से बॉडी के पार्ट इसमें यूज़ होते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टो बेंडिंग करेंगे। टो बेंडिंग में श्वास लेते हुए पैर की उंगलियों को अंदर खींचना है और श्वास छोड़ते हुए पैर की उंगलियों को बाहर की तरफ खींचना है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट बढ़ेंगे एंकल बेंडिंग। मैं दो ही दो बार बताऊंगी, इसको कम से कम 10 बार करना है हर जॉइंट मूवमेंट को, लेकिन मैं दो ही दो बार बताऊंगी और ब्रीदिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो अब नेक्स्ट करेंगे नी बेंडिंग। नी बेंडिंग के लिए हाथों को इस तरीके से लॉक कर लेते हैं और घुटनों को पकड़ लेंगे। यहाँ श्वास लेना है, रीढ़ की हड्डी आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए। यहाँ श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए घुटने को अपनी चेस्ट की तरफ लेके आएंगे। फिर श्वास लेते हुए पैर को सीधा करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए पैर को मोड़ेंगे। इस तरीके से हर पैर से 10-10 करना है। फिर दूसरे पैर से स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करेंगे नी रोटेशन। हाथों को इस तरीके से लॉक कर लेंगे, श्वास लेते हुए सर्कल बनाएंगे। हाफ सर्कल में ब्रीद इनहेल करना है, फिर हाफ सर्कल में ब्रीद एक्सहेल करना है। इस तरीके से फिर से एंटी क्लॉक भी करेंगे। जब एंटी क्लॉक करते हैं तो ब्रीदिंग भी एंटी क्लॉक हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। एंटी क्लॉक। नेक्स्ट करेंगे एंकल रोटेशन। इस तरीके से एंकल क्रैंक करेंगे, पैर को इस तरीके से पकड़ लेना है और हाथ से पैर की उंगलियों को पकड़ेंगे। इसमें भी ब्रीदिंग है, अगर ब्रीदिंग इसमें नहीं समझ में आती तो आप इस वाले स्टेप में आप ब्रीदिंग नॉर्मल रख सकते हैं। तो इस तरीके से क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉक। दूसरे पैर से एंटी क्लॉक। नेक्स्ट करेंगे अब हाफ बटरफ्लाई। हाफ बटरफ्लाई में देखेंगे इस तरीके से लेफ़्ट लेग को मोड़ के राइट लेग के थाई के जॉइंट पर रखेंगे और टो को लॉक कर लेंगे राइट हैंड से। लेफ़्ट हैंड को ध्यान रखना है, इस तरीके से थाई के नीचे लगाना है, कमर को सीधा रखना है। इसमें ब्रीद इनहेल करते हुए आप अपनी थाई को चेस्ट के पास ले जाएंगे एकदम। फिर श्वास छोड़ते हुए थाई को पूरे ताकत के साथ श्वास छोड़ते हुए ज़मीन से टच कराएंगे। अब देख लेंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। ध्यान रखना है हर स्टेप को कम से कम 10 बार रिपीट करना है। अब आएंगे नेक्स्ट स्टेप में
हिप रोटेशन में इसी पैर से भी शुरू कर सकते हैं या पैर चेंज भी कर सकते हैं। तो हिप रोटेशन में इसी तरह से करेंगे, इस पैर को थोड़ा सा और थाई के जॉइंट पे ले जाएंगे। ये जो नी होता है इसको इस तरीके से पकड़ लेना है और पकड़ के इस तरीके से घुमाएंगे। इसमें भी हाफ सर्कल में ब्रीथ इनहेल करना है, फिर हाफ में एक्सहेल करना है। इसको भी क्लॉक और एंटी क्लॉक करेंगे। पैर चेंज करेंगे, फिर से इस पैर से वही क्रिया दोहराएंगे। अब करेंगे फुल बटरफ्लाई। इसमें पैर के दोनों तलवों को आपस में मिला लेंगे और पैर को एकदम अंदर ले जाने की इस तरीके से कोशिश करेंगे और उंगलियों को इस तरह से लॉक करके आगे से इस तरीके से लॉक कर लेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। इसमें श्वास लेते हुए थाई को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ज़मीन से टच करने की कोशिश करेंगे। श्वास लेते हुए ब्रीथ इनहेल, एक्सहेल। ये हमारे पैर का मूवमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हाथ का करेंगे। हाथ का ध्यान रखेंगे, हाथों को एकदम शोल्डर के बराबर रखना है, ना तो नीचे करना है ना ही इस तरीके से ऊपर ले जाना है, एकदम शोल्डर के बराबर होना चाहिए। और उंगलियों को इस तरह से स्ट्रेच करना है। यहाँ ब्रीथ इनहेल करेंगे और ब्रीथ एक्सहेल करते हुए मुट्ठी को बंद करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, रिस्ट बैंड। अब रिस्ट रोटेशन करेंगे, इस तरीके से मुट्ठी बंद कर लेंगे और अपने अपने डायरेक्शन में दोनों को घुमाएंगे। इसको क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों करना है। इसमें ब्रीदिंग को आप नॉर्मल रख सकते हैं। नेक्स्ट है एल्बो बेंडिंग। हाथों को इस तरीके से सीधा रखेंगे, यहाँ श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए आप अपने फिंगर को शोल्डर से टच कराएंगे। शोल्डर रोटेशन आएगा। शोल्डर रोटेशन में इस तरीके से श्वास लेते हुए हाथों को पीछे लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से फोरहेड के सामने एल्बो को टच करेंगे। ब्रीथ इनहेल, एक्सहेल। इसको भी एंटी क्लॉक करेंगे। अब यहाँ जहाँ हम श्वास ले रहे थे वहाँ एक्सहेल करेंगे, जहाँ एक्सहेल कर रहे थे वहाँ इनहेल करेंगे। इस तरीके से अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। हाथों को इस तरीके से घुटने पर रख लेंगे। ब्रीथ, अब शोल्डर रोटेट करेंगे इस तरीके से। एंटी क्लॉक। ये हमारे शोल्डर तक का मूवमेंट कंप्लीट हुआ। अब नेक की तरफ बढ़ेंगे। श्वास लेते हुए जिनको सर्वाइकल है वो ध्यान रखेंगे कि गर्दन को ज़्यादा फॉरवर्ड बेंड नहीं कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा बैकवर्ड बेंड करेंगे इसमें। तो श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे। अब नेक्स्ट ट्विस्टिंग। अब यहाँ श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ़्ट साइड ट्विस्ट करेंगे और गर्दन को धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। फिर श्वास लेते हुए वापस आएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए राइट साइड ले जाएंगे, फिर श्वास लेते हुए वापस,
इस तरीके से ट्विस्टिंग कराएंगे। अब है नेक रोटेशन में पूरा सर्कल बनाना है नेक का विद ब्रीदिंग के, कहाँ इनहेल करना है कहाँ एक्सहेल करना है। तो पहले गर्दन को हम लेफ़्ट साइड इस तरीके से बेंड करेंगे, फिर यहाँ से श्वास लेते हुए हाफ सर्कल तक आएंगे, फिर यहाँ से श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की तरफ लाएंगे। एंटी क्लॉक। इस तरीके से हमारा गर्दन का मूवमेंट कंप्लीट होता है। अब आइज़ का करेंगे। अब आइज़ को ब्रीदिंग के साथ किस तरीके से लेफ़्ट साइड ले जाना है, किस तरीके से राइट साइड ले जाना है। तो पहले हम अपनी आइज़ के लिए, जिन लोगों की आइज़ वीक होती हैं, आँखों में दर्द होता है, आँखों से पानी आता है, उनके लिए उनको ये अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। अब इसमें श्वास लेते हुए इस तरीके से यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ आपका आज्ञा चक्र होता है। फिर श्वास छोड़ते हुए नोज़ की टिप को देखेंगे। ब्रीद इनहेल, ब्रीद एक्सहेल। इसको कम से कम 10 बार करेंगे। अब लेफ़्ट साइड ट्विस्ट कराएंगे। ब्रीद इनहेल, एक्सहेल करते हुए लेफ़्ट साइड। ध्यान रखना है कि जब आप आइज़ को लेफ़्ट साइड की तरफ ट्विस्ट वो करेंगे तो आपको आपके राइट साइड का नोज़ का पोर्शन दिखाई देना चाहिए, और जब राइट साइड आएंगे तो लेफ़्ट साइड का नोज़ दिखाई देना चाहिए, इस तरीके से। अब इस तरीके से नेक्स्ट है कि पूरी आइज़ को रोटेट कराना है। ये हमारा पूरा सूक्ष्म व्यायाम कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम आसनों का अभ्यास करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे आसनों की तरफ। स्टॉप कर दीजिए।